नमस्कार दोस्तों। और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण से बेहतरीन प्रश्न, जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से 50 मोस्ट प्रश्नों की श्रृंखला है। तो प्रिय साथियों, हमारे आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दिया करें। और प्रिय साथियों, लाइक भी आप ज़रूर किया करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मुगल गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में आते थे साथियों? तो बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में ये छुट्टी बिताने के लिए मुगल आते थे साथियों? तो ये आते थे साथियों माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो सी इज द राइट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, या जंगली हाथियों के लिए। तो ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, या जिम कॉर्बेट, या फिर केवल लामजाम। बताएंगे ये किसके लिए इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट नहीं आता? तो केवल लामजाम राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है ये इसमें साथियों नहीं आता है। तो डी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और यह किस राज्य में स्थित है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी गुजरात, कांजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, और कॉर्बेट उत्तराखंड। तो ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है उसके लिए प्रसिद्ध है गैंडों के लिए। देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। भरतपुर, गिरिवन, या कांजीरंगा या फिर नीलगिरी। तो जो गैंडा है इसके लिए साथियों एक एक सींग वाला गैंडा होता है वह कांजीरंगा असम में स्थित है साथियों। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये है साथियों, बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस राज्य में? तो यह साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। पेरियार वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो यू पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो साथियों पूछ रहा है। तो बताएंगे इस प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर होगा पेरियार तेलंगाना। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जम्मू और कश्मीर में। तो डी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न, पंचमढ़ी जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, विश्व का एक मात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो यह तैरता हुआ पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है और इसे काफ़ी मशहूर है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो यह साथियों जिम यानी उत्तर प्रदेश और जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है साथियों, क्योंकि उत्तराखंड अब उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है। अगला प्रश्न, बाघों की प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो ये बाघों के लिए जो रिजर्व है वह राजस्थान सरिस्का में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो ये बांदीपुर है, ये बताएंगे, यह कर्नाटक में स्थित है साथियों। तो सी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश? बताएंगे। तो जो नंदा देवी है यह है उत्तराखंड में स्थित है साथियों, और यहाँ पर फूलों की घाटी भी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो जैव मंडल रिजर्व है ये नीलगिरी की पहाड़ी और नीलगिरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो जो 1936 ईस्वी में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से विख्यात था। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर असम? तो ये गिरे जो राष्ट्रीय उद्यान है यह गुजरात में स्थित है साथियों, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है या जैव मंडल है ये साथियों उत्तराखंड में स्थित है। तो डी इज द इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? बताएंगे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा या फिर असम?
तो जो नागरहोल राष्ट्रीय नेशनल पार्क है यह साथियों कर्नाटक में स्थित है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर राजस्थान? तो ये जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये साथियों राजस्थान में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी बन्नरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जौहरहट या इनमें से कोई नहीं। तो तितलियों के लिए जो है प्रसिद्ध है बन्नर जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, शिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये शिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह है कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र या फिर असम? तो यह है उड़ीसा में स्थित है। यह इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो ये पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बी इज द राइट आंसर। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिमी बंगाल? तो ये जो बुक्सा ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है साथियों, तो डी इज द राइट आंसर। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़? बताएंगे, तो ये जो मानस पशु विहार है यह असम में स्थित है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा बी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी वैनगंगा, रामगंगा, यमुना या फिर बेतवा? तो इसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नाम नदी बहती है, तो बी इज द राइट आंसर। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी बेलवाडन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो नेशनल कॉर्बेट, ये डी इज द राइट आंसर होगा। नामदफा नेशनल पार्क है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो बताएं ये किसमें नामदफा? तो नामदफा नेशनल पार्क है साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में, तो डी इज द राइट आंसर। साथियों लाइक भी करते चलें। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है चुरू, नागपुर, जयपुर और या जैसलमेर? इसमें सभी तरह के राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं, इसलिए साथियों एंड तक बने रहें। तो इसमें जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा नेशनल वुड के लिए। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं?
बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों 104 राष्ट्रीय उद्यान है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी महसेर मछली का, एशियाई हाथियों का, या फिर कस्तूरी मृग का, या फिर चीतल का। राजा जी राष्ट्रीय, तो ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्तराखंड में बना हुआ है। अगला प्रश्न, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये दाची गांव वन्यजीवी अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न, सरस का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? यानी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये सरस का जो पक्षी अभ्यारण्य है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो यह है साथियों राजस्थान में स्थित है। सी इज द राइट आंसर, सरस का राष्ट्र। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी के नाम से भी ये जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है साथियों। देखेंगे अगला प्रश्न, नौरादेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर उत्तरांचल। बताएंगे, नौरादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर वर्ण अभ्यारण्य स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या फिर गांधी नगर में। तो ये सुल्तानपुर जो वर्ण अभ्यारण्य है ये गुड़गांव में स्थित है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर जम्मू कश्मीर। अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें साथियों, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और इसमें सभी तरह के राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कांजीरंगा, गिर, रणथंभौर या फिर कॉर्बेट। बताएंगे, राइनो के लिए जाना जाता है तो ये जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये राइनो के लिए जाना जाता है। तो ये इज द राइट आंसर। भारत में वर्तमान में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 40, 45, 50 या फिर 55। तो ये बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं वह कितने हैं? बताएं साथियों। तो 50 इसमें राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, मुदमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी व्याघ्रों के लिए, गबलों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर हाथियों के लिए। तो मधुमलाई पर जो पशु विहार है यह व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो इसमें राइट आंसर होगा ए। भारत में गोरखुर कहाँ पाया जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सुंदरवन, असम के जंगल, कच्छ कारण या फिर कावेरी का डेल्टा। तो ये जो गोरखुर हैं ये साथियों पाए जाते कच्छ के रण में। यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जंगली गधा पाया जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कच्छ के रण में, असम में,
जम्मू कश्मीर में या फिर तमिलनाडु में। तो ये जंगली जो गधे हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते साथियों, कच्छ के रण में। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या फिर सरस्वती। तो हरियाणा में सुविख्यात जो पक्षी विहार है ये सुल्तानपुर में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सरसिका और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी सिंह, हिरण या फिर बाघ या फिर भालू। तो यह है साथियों बाघ के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो हाथी है यह साथियों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।